हेलो गाइस, आज मैं लव डेथ रोबोट के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। कहानी की शुरुआत में हम एक शिप को देखते हैं जहाँ पर एक क्रैब मॉन्स्टर शिप पर आकर मौजूद इंसानों पर अटैक कर देता है और कैप्टन उसके साथी को मारकर शिप पर छुप जाता है। फिर हम टोरेन को देखते हैं जो कि अपना नया लीडर चुनने के लिए वोटिंग करता है और वोटिंग में एक तगड़ा इंसान जीत जाता है जो टोरेन को उस क्रैब मॉन्स्टर के पास भेज देता है। तब टोरेन उस क्रैब मॉन्स्टर के पास जाता है। फिर वो क्रैब मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है और क्रैब मॉन्स्टर उसे बताता है कि उसे फेडन आइलैंड पर जाना है और उसे भूख भी लगी है तो उसे मांस भी खिलाओ। तब टोरेन उस क्रैब मॉन्स्टर के साथ एक डील करता है कि वो उसे ना मारे और वो उसे फेडन आइलैंड पर पहुंचा देगा और उसे कैप्टन के लॉकर की चाबी भी चाहिए। फिर वो क्रैब मॉन्स्टर वहां पर वॉमिटिंग करता है और अपने अंदर से वो क्रैब मॉन्स्टर चाबी निकालता है। इस चाबी को लेकर टोरेन ऊपर आ जाता है। यहाँ पर सभी लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम लोग नीचे क्या कर रहे थे और आखिर तुम्हारे साथ नीचे क्या हुआ। तब टोरेन भागकर कैप्टन के रूम में आता है और उस चाबी से लॉकर को खोलकर एक गन निकाल लेता है। फिर सब पर गन पॉइंट करके बोलता है कि मैंने उस क्रैब मॉन्स्टर से बात की। वो क्रैब मॉन्स्टर बताता है कि मुझे फेडन आइलैंड पर जाना है, यानी कि उस क्रैब मॉन्स्टर का कहना था वो उस फेडन आइलैंड पर जाकर सभी इंसान को जान से मारकर खाना चाहता है जिससे वो तबाही मचा सके। टोरेन बताता है कि अभी उसे भूख लगी है और हम इंसानों के खिलाने के सिवा और कुछ भी नहीं है। टोरेन बताता है कि हम सबको एक साथ मिलकर कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। टोरेन की इस बात से सब खुश हो जाते हैं। इसके बाद जो वोटिंग में लीडर जीता था उसको सभी लोग पकड़कर उस क्रैब मॉन्स्टर के कैबिन में फेंक देते हैं जिससे उस लीडर को क्रैब मॉन्स्टर खा जाता है। इससे उसकी थोड़ी भूख शांत हो जाती है। इसके बाद टोरेन एक योजना बनाता है क्योंकि अब वो इस शिप का लीडर था तो वो बताता है कि उस क्रैब मॉन्स्टर को फेडन आइलैंड ना ले जाकर उसे एक सुनसान यानी खाली आइलैंड ले जाएं जहाँ कोई इंसान ना हो और उस क्रैब मॉन्स्टर को वहाँ छोड़ देंगे। इस बात को सब सुनकर वहाँ खड़े लोग कुछ नहीं बोलते। टोरेन दिमाग में तेज था तो उसने सोचा कि मैं दोबारा वोटिंग करता हूँ और उन सभी लोगों से वोटिंग के दौरान बोलता हूँ कि अगर तुमने वोटिंग में गोल सर्कल बनाया तो हम सब उस क्रैब मॉन्स्टर को सुनसान यानी खाली आइलैंड जहाँ कोई नहीं है वहाँ उस क्रैब मॉन्स्टर को छोड़ देंगे। फिर टोरेन बोलता है कि अगर तुमने एक्स बनाया तो हम सब उस क्रैब मॉन्स्टर को फेडन आइलैंड पर छोड़ देंगे कि उस फेडन आइलैंड पर जितने लोग हैं उनको वो क्रैब मॉन्स्टर खा जाएगा जिसके जिम्मेदार हम सब होंगे। इसके बाद सब एक एक करके वोटिंग करते हैं जितने लोग इस शिप पर थे। अब वोटिंग होने के बाद टोरेन बाहर आता है और सबसे कहता है कि इस शिप में 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंसानियत खो दी है क्योंकि अब वो नहीं चाहते कि इस धरती पर मानवता बचे। इसके बाद टोरेन अपनी गन से उन 2 लोगों को शूट कर देता है क्योंकि उन्होंने एक्स बनाया था। हम देखते हैं कि उन दोनों आदमी को उस क्रैब मॉन्स्टर के पास फेंक देते हैं जिससे वो क्रैब मॉन्स्टर अपनी भूख शांत कर लेता है। इसके बाद टोरेन जब शिप पर बैठा हुआ होता है तब कुछ लोग टोरेन को मारने के लिए आगे आते हैं। तभी अंदर से वो क्रैब मॉन्स्टर टोरेन को अंदर बुलाता है। जब टोरेन उस क्रैब मॉन्स्टर के पास जाता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वहाँ पर उस क्रैब मॉन्स्टर ने अपने बच्चे दे दिए थे जिससे वो क्रैब मॉन्स्टर टोरेन से कहता है कि अब मुझे भूख लगी है। टोरेन ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास इंसान खिलाने के सिवा और कुछ नहीं था क्योंकि अब दिन पर दिन गुजर रहे थे और अब वो इस क्रैब मॉन्स्टर को खाना कैसे खिलाएगा। तभी टोरेन उस क्रैब मॉन्स्टर से झूठ कहता है कि अब हम जल्दी ही उस फेडन आइलैंड पर पहुंचने वाले हैं। इतना बोलने के बाद वो बाहर आ जाता है। अब रात हो चुकी थी तो टोरेन अपने साथियों से कहता है कि मैं अब सोने जा रहा हूँ और ये जो बुरा वक्त चल रहा है ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। इतना बोलने के बाद वो नीचे सोने चला जाता है। जब वो सो रहा होता है तब उसके साथी उसको मारने के लिए आते हैं और देखते ही देखते सब उस पे अटैक कर देते हैं जिससे हमें बाद में पता चलता है कि उसने अपनी सोने वाली जगह पर
तकिए रखे हुए थे और उसको एक चादर से ढका हुआ था। इसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी उनके सामने टोरेन अपनी गन लेकर आ जाता है और सब पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि तुम सब बगावत कर रहे हो मेरे साथ। इतना कहने के बाद टोरेन सबको एक एक करके शूट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी बच गया है। टोरेन अपना हाथ उसके आगे बढ़ाता है और उस आदमी से कहता है कि तुम इस शिप पर सेफ हो, कि तुमने उन बगावत लोगों का साथ नहीं दिया। फिर वो दोनों मिलकर उन सभी लोगों की लाश को उस क्रैब मॉन्स्टर के पास फेंक देते हैं, जिससे वो क्रैब मॉन्स्टर शांत रहता है क्योंकि उसे समय समय पर खाना मिल रहा होता है। तब टोरेन उस इंसान से कहता है कि तुमने उस वोटिंग पेपर पर निशान क्यों नहीं लगाए। फिर वो आदमी बोलता है कि मुझे जरूरत ही नहीं थी, कि क्योंकि ज्यादातर लोगों ने एक्स ही लिखा था और वो लोग जिन्होंने गोल सर्कल बनाया था वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, ना कि उस फेडन आइलैंड के बारे में जहाँ हजारों लोग हैं जो इंसानों का भला नहीं चाहते। इसलिए टोरेन ने उन लोगों को मार दिया। इसके बाद टोरेन बेसमेंट में जाता है जहाँ वो क्रैब मॉन्स्टर था। टोरेन उस क्रैब मॉन्स्टर से कहता है कि हम फेडन आइलैंड पर पहुंचने वाले हैं। इतना बोलकर वो जाने लगता है। तभी वहाँ रखे ऑयल के ड्रम को तोड़ देता है, जिससे वहाँ ऑयल निकलना शुरू हो जाता है और फिर वो उस ऑयल में आग लगा देता है, जिससे वहाँ क्रैब मॉन्स्टर और उसके बच्चे बर्न यानी जलकर मर जाएं। तभी वो क्रैब मॉन्स्टर टोरेन पर अटैक कर देता है, जिससे बचकर वो शिप से कूद जाता है और वहाँ रखी छोटी बोट से भाग निकलता है, जिससे उस शिप के साथ वो क्रैब मॉन्स्टर और उसके बच्चे मारे जाते हैं। इसी के साथ ये सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, मैं इसका एपिसोड तीसरा जल्दी ही बनाने वाला हूँ। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।